बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी हमारे सप्ताह तीसरी की जो वर्कशीट है उसे हल करेंगे। कक्षा 5वीं की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। विषय है बच्चों हमारा गणित। उपविषय है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की जानकारी। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी जो आकृतियाँ होती है वो विभिन्न तरह की होती हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। वस्तुओं का उनसे मेल खाती ज्यामितीय आकृतियों से मिलान करें और उत्तर को कॉपी में लिखें। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे आकृतियाँ दी गई है। आप सभी को यहाँ वस्तु देखनी है और उनको उनकी आकृति से मिलान करनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है घड़ी। घड़ी बच्चों हमारी कौन सी आकृति की होती है? वर्ग। तो यहाँ हमारा ये इससे मिलान करेंगे। दूसरा देखिए बच्चों, ये हमारी है षटभुज। ठीक है, षटभुज। ये हमारी इस आकृति को इससे मिलान किया। फिर है बच्चों हमारा घर। ठीक है, घर हमारा कौन सी आकृति का है? पंचभुजी। कौन सी आकृति है बच्चों? पंचभुजी। तो पंचभुजी हुई हमारी ये आकृति। फिर है बच्चों हमारी आकृति गोल। गुब्बारा गोल होता है, इसको मिलान किया हमने इससे। ठीक है, फिर है बच्चों हमारी कौन सी शेप आती है? त्रिभुज। कौन सी आकृति आती है? त्रिभुज। तो त्रिभुज का हमने मिलान किया इससे। और आखिरी जो हमारी आकृति है वो कौन सी है? आयत। ठीक है, इसका मिलान किया हमने इसकी आकृति से। ठीक है, अगला देखिए, 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? 3 भुजाओं बंद आकृति वाली को हम कहते हैं त्रिभुज। 5 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? बच्चों 5 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहेंगे? इस तरह से इसको बोलेंगे हम षटभुज, पंचभुजी। पंचभुजी। कैरम बोर्ड की आकृति कौन सी होती है? बच्चों कैरम बोर्ड आप सभी को पता है इस तरह से होता है। तो ये होता है हमारा वर्ग। रोटी देखने में खालिस्तान आकार की होती है, तो ये होती है हमारी गोल आकार की। यदि हम 2 वर्गों को आपस में जोड़ दें तो कौन सी आकृति बन जाएगी? देखिए बच्चों, 2 वर्गों को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो ये कौन सी आकृति बन जाएगी? ये बन जाएगी आयत। ब्लैक बोर्ड की आकृति कौन सी होती है? बच्चों आप सभी को पता है हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड इस तरह से होता है, तो इसकी आकृति होती है आयत। 3 गोलाकार वस्तुओं के नाम लिखो। 3 गोलाकार वस्तुएं कौन कौन सी होती है? रोटी, गेंद और घड़ी। 3 तिकोनी वस्तु के नाम लिखो। तिकोनी वस्तु कौन कौन सी होती है हमारी? सॉफ्टी। ठीक है, टोपी। बच्चों टोपी भी हमारी तिकोनी होती है, और कैंची। ठीक है, 3 वर्गाकार वस्तु के नाम लिखो। वर्गाकार कौन सा होता है बच्चों? कैरम, रुमाल। ठीक है, और हमारा पलंग। 3 आयताकार वस्तु के नाम लिखो। आयताकार होएगा हमारा मोबाइल, गेट और ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड। देखिए बच्चों, मैंने आप सभी को यहाँ पे आकृतियों की जो आकृतियाँ हैं यहाँ मैंने आप सभी को बता दिया कि किस किस तरह से हमारी जो आकृति है कौन कौन सी होती है, बना के आपको बता दिया। ठीक है, तो बच्चों आप इनको
जैसे गोल है, तिकोनी है, वर्गाकार है और आयताकार है। तो बच्चों ये मैंने आपको शेप्स यहाँ बता दी, आकृति। यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इनके अलावा बच्चों अगर आपको कोई नाम और पता है तो वो नाम भी आप इनके यहाँ लिख सकते हैं। अगला देखिए, चित्र को देखकर इसमें प्रयुक्त आकृतियों के नाम व उनकी संख्या खाली स्थान में लिखें। देखिए बच्चों, आपको एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे आकृतियों के नाम दिए गए हैं और उनकी संख्याएं आपको लिखनी है। तो देखिए, गोल, गोल कितनी है? 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4, 4। वर्गाकार कौन सी है बच्चों? देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है वर्गाकार। और आयत कितनी है बच्चों? ये देखिए, आयताकार 1 2 2, ठीक है। और षटभुज कितनी है बच्चों? ये वाली आकृति 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न में दी गई ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु का चित्र बनाएं। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ आकृति दी गई है गोल, ठीक है। गोल आकृति के आपके दैनिक जीवन में किसी भी वस्तु का आपको यहाँ चित्र बनाना है। तो यहाँ बच्चों गोल होती है हमारी गेंद, घड़ी, आप किसी का भी यहाँ चित्र बना सकते हैं। ये है हमारी त्रिभुज। त्रिभुज बच्चों हमारी होती है टोपी, इस तरह से, ठीक है। यह है हमारा वर्ग। वर्ग बच्चों हमारा रुमाल या कैरम बोर्ड या कुछ भी, लूडो आप बना सकते हैं। यह है हमारा आयत। आयत बच्चों हमारा मोबाइल हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, चॉकलेट्स हो सकती हैं। तो बच्चों आपको सभी को उनका यहाँ चित्र बनाना है, ठीक है। और ये वाली बच्चों हमारी जो आकृति है वो है विषम कोण, विषम कोण, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम लिख सकते हैं पतंग। पतंग हमारे विषम कोण की होती है, इस तरह से ही होती है बच्चों हमारी पतंग भी, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इनके हमने यहाँ पे चित्र इस तरह से बना दिए, ठीक है। चलिए अगली देखते हैं, जीवन कौशल खरीदारी। अपनी साप्ताहिक किराने की सूची नीचे लिखिए, प्रत्येक वस्तु की कीमत का अनुमान लगाएं और किराने के सामान की कुल कीमत की गणना करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें किराने का सामान लिखना है, नाम लिखना है और उनकी कीमत बतानी है। तो जैसे चावल 40 रुपये, तेल 100 रुपये, घी 150 रुपये, आटा 30 रुपये और चीनी 20 रुपये। ये बच्चों मैंने इनकी अनुमान लगाया कीमत का। किराने के सामान की कुल कीमत कितनी हुई बच्चों? तो इसे हम जोड़ देंगे, तो ये होगा 100, 200, 250, 300, 340 रुपये ये कुल कीमत होगी। इस तरह से बच्चों आप कुछ और भी किरानों के सामान के यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। गणना कर सही स्माइली पर सही का चिन्ह लगाएं। एक पेन की कीमत ₹10 है। आज आप सिर्फ 27 रुपये में 3 पेन खरीद सकते हैं। अच्छा सौदा है या ख़राब सौदा? देखिए बच्चों, अगर एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी? सीधी सी बात है 30 रुपये। लेकिन आज हम अगर उसे 27 रुपये में 3 पेन खरीद रहे हैं तो बच्चों हमें 3 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, 3 रुपये हमारे बच रहे हैं। तो ये अच्छा सौदा है, हमें ख़रीद लेना चाहिए। 1 दर्जन केलों की कीमत 50 रुपये है। बच्चों 1 दर्जन केले की
कीमत कितनी है 50 रुपये। आज आप सिर्फ 190 रुपये में 4 दर्जन केले खरीद सकते हैं। 4 दर्जन केले की बच्चों कीमत कितनी होगी? 4 को 50 से गुणा करेंगे 200 रुपये, लेकिन आज हम उसे 190 रुपये में ख़रीदेंगे तो हमारा 10 रुपये बचेगा। तो ये भी अच्छा सौदा है। मॉल में बिस्किट के एक पैकेट की कीमत 20 रुपये है। एक पैकेट की कीमत 20 रुपये है। पड़ोस की दुकान पर ऐसे 2 पैकेट रुपये 43 में उपलब्ध हैं। और बच्चों एक पैकेट की कीमत 20 रुपये है तो 2 की कितनी होगी? 40 रुपये। लेकिन पड़ोस की दुकान पे बच्चों 2 पैकेट कितने रुपए के आ रहे हैं हमारे? 43 रुपये के। तो बच्चों हमें 3 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये हमारे लिए ख़राब सौदा है। तो हमें मॉल से ही बिस्किट खरीदना चाहिए। अगला देखिए बच्चों, लोग मोल भाव क्यों करते हैं? क्या आप एक निश्चित मूल्य की दुकान पर मोल भाव कर सकते हैं? तो बच्चों देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि लोग बाग दुकान पे जाते हैं तो मोल भाव क्यों करते हैं? ताकि वो कम पैसे दे सकें किसी भी वस्तु के। और बच्चों अगर एक निश्चित मूल्य की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हम पैसे कम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, हम अगर एक निश्चित मूल्य की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ हम मोल भाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, लोग मोल भाव क्यों करवाते हैं? लोग मोल भाव इसलिए करवाते हैं ताकि वह वस्तु की कम रकम दे सके। ठीक है, इसीलिए करवाते हैं ना बच्चों, सभी को पता है। तो बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। तो बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपनी वर्कशीट को वीडियो की सहायता से सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, उसमें आप कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।